नमस्कार। आपने अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें चुना, इसलिए मैं आयुर्वेद्य जीवन कुमार दसन अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारे जो पेशेंट हैं वो प्रश्न ये भी पूछते हैं कि आपकी मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, इस मेडिसिन का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, औषधीय पौधों से बनी है। इसमें जो हमारे शास्त्रीय योग हैं, जो क्लासिकल मेडिसिन्स हैं, वो पूरी हमारे जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों को फॉलो करके वो बनते हैं योग। तो इनका कोई भी नुकसान नहीं है। हमें देखना है कि हम उचित आहार विहार नियम उनकी पालना करें, चाहे हम बीमार हैं या नहीं है, या रोगी हैं या नहीं है, तो हमें उन चीज़ों का ख्याल रखना है। इसका नुकसान कुछ भी नहीं है। आप पूरी दुनिया में इसको किसी भी लैब में चेक करवा सकते हैं, आपको मतलब उससे भी आप तसल्ली कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप हम पर विश्वास करते हैं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेडिसिन हम लोगों को देते हैं वो खुद भी खाते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ, हमारी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं रहता, तो इसलिए आप उसको चेक करवा सकते हैं। इतना मैं आपको निश्चिंत करता हूँ कि आपको इस विषय में चिंतित होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये मेडिसिन्स बिल्कुल सेफ़ हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इनको निश्चित रूप से ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने किडनी रोग के बारे में जो भी प्रश्न पूछा, आपको उसका उत्तर मिला। इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस नॉलेज के तौर पर दूसरों की हेल्थ ठीक रहे उनको भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। आपने अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें चुना, इसलिए मैं आयुर्वेद्य जीवन कुमार दसन अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। बहुत सारे रोगी ये प्रश्न करते हैं कि आपकी मेडिसिन कब तक खानी पड़ेगी। देखिए, मेडिसिन जब पेशेंट ठीक हो जाता है, जब पेशेंट का जो क्रेटिनिन नॉर्मल हो जाता है, तो हम उसको टाइम टू टाइम फॉलो के लिए बुलाते हैं, या उसको बोलते हैं कि अपना जो क्रेटिनिन लेवल है वो चेक करवाते रहिए हर महीने। तो जब उनका नॉर्मल रहता है तो उनको विशेष मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे हम ये सलाह देते हैं कि काढ़े के रूप में कोई भी जो किडनी के लिए जो कुछ औषधीय पौधे कारगर हैं, वो काढ़े के रूप में आप घर में लेते रहिए। अगर आप काढ़ा नहीं पी सकते, वो कड़वा होता है, तो आप 1-2 कैप्सूल्स पर डे की ले सकते हैं, क्योंकि उसमें भी काढ़े के ही बनाकर वो बने होते हैं, क्योंकि उनका एक्सट्रैक्ट होता है उसमें औषधीय पौधों का। तो हम पेशेंट को ये बोलते हैं कि अगर नॉर्मल है तो आप ये कर लीजिए। और दूसरा, कई बार क्या होता है कि पेशेंट के जो ओल्ड एज में जब हमारे पास आते हैं, ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है किडनी का, कुछ सेल्स पूरी तरह से किडनी के डैमेज हो चुके होते हैं, और क्रेटिनिन एक रेशो पे आकर स्टेबल हो जाता है, तो उनको हम बोलते हैं कि आपको ये मेडिसिन खाना ही पड़ेगा एक पर्टिकुलर डोज में। मतलब सपोज करो, अगर 8 कैप्सूल का डोज है तो 2 कैप्सूल या 4 कैप्सूल, अकॉर्डिंग टू द क्रेटिनिन कि क्या उसकी पोजीशन है, उसका GFR क्या है, ये इसके मुताबिक। तो इस हिसाब से उसके जो क्रेटिनिन है वो हम ये कोशिश करते हैं बढ़े ना, वहाँ पे स्टेबल रहे। अगर उसके सेल उतने डैमेज हैं तो वो कम से कम स्टेबल रहे, वो बढ़े ना, और उसकी जो लाइफ है वो नॉर्मल चलती रहे, और वो उस हिसाब से मेडिसिन का डोज लेता रहे। अगर उसके पास, वो अगर गरीब है, पुअर है, तो काढ़ा भी ले सकता है। दवाई ज़रूरी नहीं, हम उसको पूरा गाइड करेंगे विदाउट एनी चार्जेस। हम पेशेंट को सारी ज़िंदगी गाइड करेंगे। हम ये समझते हैं कि हमारा जो जन्म है वो इसीलिए भगवान ने हमें इतना जो प्रोफेशन में इसमें वो लेके आया है, हमें कुछ कार्य सौंपे हैं उसने कि ये मेरे बनाए हुए बंदे हैं, ये बीमार होंगे, आपका फ़र्ज़ बनता है इनकी केयर करना। अगर आपसे पूछे तो उनको गाइड करने का। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमारी मेडिसिन लोगे तो ही हम आपको गाइड करेंगे। आप काढ़े के रूप में भी, ये रोग के हिसाब से कि मेडिसिन आपको कितनी चलनी है, कब तक चलनी है, और क्या सारी ज़िंदगी जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है वो लेना है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आहार है वैसे ये दवा है। जैसे मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि जैसे हम बादाम, अखरोट, हरी सब्जियाँ, ये अलग अलग
अपने शरीर के हिसाब से लेते हैं। बादाम की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम लेते हैं कि हमारा ब्रेन ठीक रहे। तो ऐसे ही हमने किडनी के लिए जो औषधीय पौधे हैं उनको लिया जा सकता है, चाहे वो दवा एक गोली के रूप में या कैप्सूल के रूप में या वो काढ़े के रूप में, तो उसका कोई नुकसान नहीं है। तो एक ये नीड के हिसाब से होता है, तो कि ये ऐसा नहीं है कि कब तक लेनी है, इसको पूरा बंद कर देना। ये नीड के हिसाब से है, शरीर के आवश्यकता के हिसाब से, उस ऑर्गन की आवश्यकता के हिसाब से। तो ये कोई ज़्यादा, क्योंकि इसमें नुकसान ही कुछ नहीं है, ठीक है। तो एज ए टॉनिक, एज ए काढ़ा आप कैसे भी कर सकते हैं, वो हम आपको बता देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने किडनी रोग के बारे में जो भी प्रश्न पूछा आपको उसका उत्तर मिला। इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस नॉलेज के तौर पर दूसरों की हेल्थ ठीक रहे उनको भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। आपने अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें चुना, इसलिए मैं आयुर्वेद जीवन कुमार दसन अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, सबसे पहले ट्रीटमेंट से पहले क्वेश्चन ये सामने आता है कि कॉस्ट, लागत कितनी आएगी आपके ट्रीटमेंट की, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की लागत कितनी होनी चाहिए और कितनी आनी चाहिए। और फिर वो, क्योंकि बेचारे पेशेंट जो है वो अपना नुकसान आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा करवा चुके होते हैं, वो मॉडर्न सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा अपना आर्थिक रूप से नुकसान करवा चुके होते हैं, और जब वो हमारे पास आते हैं तो वो डरते हैं कि पता नहीं ये भी कितना महंगा होगा। तो मैं अपने पेशेंट्स को बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर जो हैं किडनी रोग का इलाज करते हैं और अननेसेसरी उन्होंने प्राइस अपने बढ़ाए हुए हैं। वो पेशेंट को बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे, अभी मेरे पास एक पेशेंट आया था कुछ दिन पहले और उसने बोला कि मैं 1,20,000 रुपये 3 महीने की मेडिसिन का देकर आया हूँ। 50,000 रुपये पंचकर्म का उसको अलग से बताया गया, लेकिन जब उसने मेडिसिन खाई तो 15 दिन बाद उसका क्रेटिनिन बढ़ गया और वो मेरे पास आया, मेडिसिन लेकर आया। मुझे दुख लगा। वो कहता मैं क्या करूँ, इसको फेंकूँ कि खाऊँ? पैसे लगे हैं तो खाने को दिल करता है, रिज़ल्ट देखता हूँ तो ना खाने को दिल करता हूँ। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? वो आपके पास आया हूँ, समाधान कीजिए। तो मैंने उसको फिर गाइड किया और मैंने उसको बताया कि ये जो मेडिसिन तुम लेकर आए हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 रुपये की, 3500 रुपये की दवाई है। और हमारी जो क्वालिटी है, कोई भी पेशेंट, कोई भी इंसान हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें आ सकता है, वो देख सकता है कैसे दवाई, एक्सट्रैक्ट बेस है सारा, पूरा आयुर्वेद शास्त्र को फॉलो होता है। और हर दवाई पाउडर की नहीं है, वो एक्सट्रैक्ट्स की है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो तब भी हमारा जो प्राइस है वो 2,000 रुपये से लेकर के 6,000 रुपये तक ओनली रहता है। कोई 1,20,000 रुपये और ये 3 महीने की इकट्ठी लो, उनको पता है पेशेंट ने ठीक ही नहीं होना तो पहले ले लो मेडिसिन, और लिखा रहता है हम वापस नहीं करेंगे। हमारा यहाँ कुछ नहीं है। आपको लगे कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो, दवाई वापस भी कर सकते हो आप। अगर वो दवाई पैक, जितने भी पैक उसमें वो है, वो उसको वापस किया जा सकता है। और आपका आपको जो रिज़ल्ट्स रहते हैं वो भी आपको 15 दिन में, 5 दिन में, कई बार तो सेम डे रिज़ल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो खर्चा हमारा जो है वो हमारा जो संस्थान है एक चैरिटेबल विंग की तरह काम करता है। उसमें पेशेंट को पहले हम ये समझते हैं कि ये पेशेंट नहीं है, ये हमारे एक घर का मेंबर है, कि ये इंसान है, भगवान का बनाया हुआ बंदा है, ये दुखी है, उसका दुख दूर होना चाहिए। और जो हमारी लागत है उसके अकॉर्डिंग ही हम उससे जो है वो जो पैसा या MRP जो उसके ऊपर रहता है हमारा, और टोटल बिलिंग रहती है, उसके अनुसार ही सारा ये लिया जाता है। और बिल्कुल भी हमारे पेशेंट ईश्वर की कृपा से बिल्कुल भी ये महसूस नहीं करते कि हमारा कुछ हरासमेंट हुआ है। वो हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं, उनकी सेटिस्फेक्शन में ही हमारी सेटिस्फेक्शन है। तो हमें खुशी मिलती है कि हम कम कीमत पर गरीब से गरीब रोगी का और अमीर से अमीर चाहे वो हो, तब भी उसका हम एक कम कीमत पर ही इलाज करना, हम इसको ही सही समझते हैं। हम जो दूसरी चीज़ें हैं, जो दूसरे लोग जो कुछ गलत करते हैं, उसको हम सही नहीं समझते। मुझे उम्मीद है कि आपने किडनी रोग के बारे में जो भी प्रश्न पूछा आपको उसका उत्तर मिला। इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस नॉलेज के तौर पर दूसरों की हेल्थ ठीक रहे उनको भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।
नमस्कार, आपने अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें चुना, इसलिए मैं आयुर्वेद्य जीवन कुमार दसन अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। बिना सिम्टम्स के कई रोगी आते हैं हमारे पास कि उनको कोई सिम्टम्स भी नहीं होता, तो जब वो एकाएक किसी और वजह से, या किसी ने कोई दांत की सर्जरी करवानी होती है या किसी ने कोई इंश्योरेंस करवाना होता है, वो टेस्ट करवाते हैं तो क्रेटिनिन बड़ा मिलता है। तो बिना सिम्टम्स में ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए ऐसा होता है कि जब 4, 5, 6 क्रेटिनिन, कई बार 5 तक भी उसको पता नहीं चलता कि वो किडनी रोगी है। तो वो जब कई बार तो पेशेंट का बीपी लगातार बढ़ता है, उसको वही सिम्टम्स नहीं आते, वो कभी चेक ही नहीं करवाता। तो कई बार शुगर बढ़ी रहती है, कभी चेक नहीं करवाई होती, उसको पता नहीं चलता शुगर रोग है, प्रमेह रोग है, तो वो लगातार कोई ना कोई अंग को इफेक्ट करेगा। तो 4-5 तक उसको क्रेटिनिन तक उसको आभास नहीं होता। जब वो ज़्यादा बढ़ता है तो कई बार पता चलता है कि हाँ, मैं कुछ टेस्ट करवाऊँ अपने, मुझे ये थकावट हो रही है, या मुझे उल्टी आ रही है, या मुझे पानी शरीर फूल रहा है, या कोई अंग में पैर जो है वो फूला हुआ है, या कुछ, तो वो करवाते हैं तो वो पता चलता है। तो हमें जो है वैसे ये होना चाहिए कि हमें टाइम टू टाइम अपने जो टेस्ट हैं वो करवाते रहना चाहिए। अगर हमारी दिनचर्या, हमारे आहार विहार, हम अगर कोई एक्सरसाइज नहीं करते, या हम बुरे नशों में पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा गलत काम करते हैं, और हम किसी भी चीज़ को, किसी भी योग को या कोई भी कसरत नहीं करते, और हमारा भोजन भी हम उस हिसाब से नहीं करते, तो हमें टेस्ट करवाते रहना चाहिए, या फिर हमें वो सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। फिर टेस्ट की आवश्यकता नहीं है, फिर रोग भी नहीं होगा। तो ये हमें थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी हमारी है, ये एक ही बार मिलती है, तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपने किडनी रोग के बारे में जो भी प्रश्न पूछा, आपको उसका उत्तर मिला। इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस नॉलेज के तौर पर दूसरों की हेल्थ ठीक रहे, उनको भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, डॉक्टर दसन्स आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज हम किडनी के कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे, जो आप जनहित में दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये रोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर हम इससे सचेत रहेंगे, इस विषय में हमें ज़्यादा जानकारी होगी, तो हम इस रोग से बच सकते हैं। अगर खून में क्रेटिनिन लेवल बढ़ जाए तो हमें सबसे पहले अपने आहार पर ध्यान देना चाहिए। हमें ताज़ा भोजन करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके भोजन करना चाहिए। पानी अगर पेशाब अगर प्रॉपर आ रहा है तो पानी ज़्यादा पीना चाहिए। हमें योग प्राणायाम करना चाहिए। हमें डाइट में हमारे फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, सैलड्स, इनका प्रयोग भी करना चाहिए। खाना अच्छी तरह से चबा कर के खाना चाहिए। डिब्बाबंद भोजन, प्रिजर्व भोजन जो उसको नहीं लेना चाहिए, बासा भोजन नहीं लेना चाहिए। हमें जंक फूड, मैदे वाली चीज़ें, बिस्किट, नमकीन, चाय, कॉफ़ी कम कर देनी चाहिए। हमें आयुर्वेद की मेडिसिन लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी किडनी उस टाइम ख़राब हो चुकी होती है। तो हमें जो एज ए डाइट, हमें आयुर्वेदिक औषधीय पौधों से बनी काढ़ों का यूज़ कर सकते हैं, मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमारी किडनी दोबारा स्टिमुलेट होकर के दोबारा इसका फंक्शन जो है प्रॉपर हो जाए। एलोपैथी में ऐसा नहीं होता, वो तो पानी बंद करवा देते हैं। उनको पता है कि एलोपैथी में कोई ऐसा ड्रग नहीं है जो किडनी को ठीक कर पाए, तो पानी बंद करवा देते हैं। किडनी और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और वो अपना कार्य करने में जो है वो पूरी तरह से बाद में फ़ेल हो जाती है। तो हमें आयुर्वेदिक भोजन, अपने घर की डाइट, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स ये लेना चाहिए, ताकि हमारी किडनी में जो प्रॉब्लम आई है वो पहले की तरह से ही वर्क करना शुरू कर दे किडनी, और ठीक हो जाए पूरी तरीके से। ऐसा केवल आयुर्वेदा में संभव है, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर हम डायलिसिस, ट्रांसप्लांट, हमें वो दूसरे रास्ते अपनाने पड़ते हैं, जो कि एक कठिन रास्ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रास्ते नहीं है, जो वो सक्सेसफुल सिस्टम नहीं है उसमें कि वो एक समाधान है किडनी को ठीक करने का। नो, उससे पेशेंट और ज़्यादा, उसकी उम्र कम हो जाती है, उसका जो लाइफ का जो क्वालिटी है वो बिल्कुल गिर जाती है। इससे हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें आयुर्वेद को अडॉप्ट करना चाहिए, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को बचाना चाहिए।
बाकी जब हम फ्रूट लेते हैं इसमें, तो फ्रूट में हमें तो थोड़ा पोटाशियम जिसमें कम हो ऐसा फ्रूट्स लेना चाहिए। हमें खट्टे फल कम लेने चाहिए। हमें सब्जियां हम ले सकते हैं, वो सब्जियां आप ज़्यादा ले, वैसे तो सारी सब्जियां ले सकते हैं, लेकिन वो सब्जियां ज़्यादा लें जो पेड़, जो हमारे प्लांट्स के ऊपर लगी होती हैं। जो ज़मीन के अंदर होती हैं वो थोड़ी कम लेनी चाहिए आपको। ये नहीं है कि आप नहीं ले सकते, अगर आप प्रॉपर पाचन करते हैं उसका, प्रॉपर अगर सैर करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो आप सब ले सकते हैं, लेकिन खट्टे फल नहीं लेने आपको। और सब्जियों में आपको मैंने बताया कि प्लांट्स के ऊपर लगी हुई सब्जियां लेनी है, लेकिन उनका भी पाचन करना है। कुछ भी आप खाते हैं आपने डीप ब्रीदिंग करना है, सैर करनी है, आपने योगा करना है, और आपकी जो दिनचर्या है वो ठीक होनी चाहिए। आपका जो डाइट अच्छी तरह से आपने चबा चबा करके लेनी है। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और जैसे कि ये रोग है, जब भी ये रोग हो जाता है किसी भी, ये एक असाध्य रोग है, इस रोग, असाध्य रोगों को ठीक करने के जो 4 स्तंभ होते हैं, वो चारों के ऊपर हमें ज़ोर देना है। हमें केवल औषधि के ऊपर ज़ोर नहीं देना, अपने आहार के ऊपर भी ज़ोर देना है। आहार, उसके बाद योग प्राणायाम, उसके बाद आपका अच्छा दिनचर्या, फिर अच्छी औषधि, फिर ईश्वर के आगे प्रार्थना। उसका प्रार्थना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी का ऑपरेशन होता है तो हम उसको बोलते हैं कि आप प्रार्थना कीजिए, ऑपरेशन सक्सेस हो जाए। लेकिन जब कोई असाध्य रोग हो जाता है और उसको ठीक करने का आप प्रयत्न करते हैं, उसके लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमें शक्ति दे, हम आपके नियमों का पालन कर पाएँ, हमें अच्छी मेडिसिन मिले और हम अपने रोग का पूरी तरह से निवारण कर पाएँ। तो इस तरीके से किडनी पेशेंट जो है इस रोग की गिरफ्त से बाहर निकल सकता है। मैं आशा करता हूं कि किडनी रोग के विषय में जो प्रश्न थे और जो उत्तर हमने देने का प्रयत्न किया है, मुझे उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों के उत्तरों को दूसरों के साथ शेयर करेंगे ताकि वो इस रोग की गिरफ्त में ना आए, और जो किडनी रोगी हैं उनको भी आप शेयर करेंगे। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। नमस्कार। आपने अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें चुना, इसलिए मैं आयुर्वेद जीवन कुमार दसन अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारे पेशेंट कहते हैं हमारा बीपी और शुगर नॉर्मल नहीं रहता, क्या हमारी किडनी ठीक हो सकती है? तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, जब तक रोग का कारण ठीक नहीं होगा रोग नहीं ठीक हो सकता। आपको बीपी और शुगर नॉर्मल करना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको जो उपाय करने ही पड़ेंगे। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप हमें बताइए, हम आपका बीपी और शुगर जो है उसको नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे। आयुर्वेद में इसका पूरी तरह से ट्रीटमेंट है। हम जितने भी किडनी के पेशेंट हैं उनका ब्लड प्रेशर और शुगर बिल्कुल नॉर्मल करते हैं, और उसके बाद उनका साथ साथ ट्रीटमेंट चलता है और पेशेंट को सुधार आता है। तो जब तक कि बीपी और शुगर नॉर्मल नहीं होगा, पेशेंट का जो क्रेटनाइन है या किडनी को हम ठीक नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि आपने किडनी रोग के बारे में जो भी प्रश्न पूछा आपको उसका उत्तर मिला। इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस नॉलेज के तौर पर दूसरों की हेल्थ ठीक रहे उनको भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। डॉक्टर दसन्स आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज हम किडनी के कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे जो आप जनहित में दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये रोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर हम इससे सचेत रहेंगे, इस विषय में हमें ज़्यादा जानकारी होगी, तो हम इस रोग से बच सकते हैं। अधिकतर रोगियों का प्रश्न होता है कि क्रेटिनिन क्यों बढ़ता है। देखिए, क्रेटिनिन बढ़ने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। जब हमारा सिस्टम पूरी तरह से काम नहीं करता और अंदर के अंगों का पूरी तरह से समन्वय नहीं होता, तो हमारा कहीं ना कहीं जाके किडनी में प्रॉब्लम, लीवर में प्रॉब्लम या दूसरे अंगों में प्रॉब्लम आती है, इंटरनल ऑर्गन्स में जो अंदर के होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा शुगर लेवल ना बढ़े, हमारा उच्च रक्तचाप, हमारा बीपी ना बढ़े। हम लंबे समय तक कोई एलोपैथिक ड्रग्स ना लें, हम ज़्यादा एंटीबायोटिक मेडिसिन्स ना लें, हम ज़्यादा पेन किलर ना लें, हम जंक फूड ज़्यादा ना खाएं। हमें अगर कोई भोजन लगातार नहीं पचेगा आपको, वो जाके ये उपद्रव पैदा करेगा अंदर, तो विभिन्न बीमारियों को जन्म देगा वो। तो वो ध्यान रखें कि जंक फूड, मैदे वाला भोजन, ज़्यादा प्रिजर्व भोजन भी नहीं करना चाहिए जो डिब्बे। मैं आशा करता हूँ कि किडनी रोग के विषय में जो प्रश्न थे और जो उत्तर हमने
देने का प्रयत्न किया है। मुझे उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों के उत्तरों को दूसरों के साथ शेयर करेंगे ताकि वो इस रोग की गिरफ्त में ना आए, और जो किडनी रोगी हैं उनको भी आप शेयर करेंगे। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। नमस्कार। आपने अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें चुना, इसलिए मैं आयुर्वेद्य जीवन कुमार दसन अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जिन रोगियों का डायलिसिस हो रहा होता है वो प्रश्न करते हैं कि हमारा डायलिसिस कब बंद हो जाएगा। देखिए, ये डिपेंड करता है यूरिन के ऊपर। अगर यूरिन बिल्कुल बंद है और डायलिसिस हो रहा है तो हम कोशिश करते हैं यूरिन को बढ़ाने की। अगर यूरिन बढ़ जाए तो डायलिसिस बंद हो जाता है। अगर जिनका यूरिन नॉर्मल आ रहा है और डायलिसिस हो रहा है, वो 99% पेशेंट का हम बंद करवा देते हैं। उसी वक्त मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं, उसका जो डायलिसिस है वो उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये डिपेंड करता है यूरिन के ऊपर कि यूरिन का आउटपुट क्या है। अगर यूरिन का आउटपुट कम है तो हम उसको बोलते हैं कि मेडिसिन देखते हैं आपके जो किडनी के सेल्स हैं उनमें कितना नुकसान हुआ है, वो मेडिसिन देख के ही पता चलेगा। अगर मेडिसिन से अगर कुछ दिनों में ही वो यूरिन बढ़ गया तो फिर नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ आपके जो किडनी का और किडनी की कोशिकाओं का, तो वो फिर यूरिन जो है वो बढ़ जाता है, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है और डायलिसिस हम बंद करवा देते हैं। और जिनका यूरिन नहीं नॉर्मल होता है, जिनका यूरिन कम ही नॉर्मल होता है, मतलब उसको ज़्यादा नुकसान हो करवा के आए होते हैं वो अपनी किडनी का, तो उनमें दिक्कत आती है। उसमें फिर बीच बीच में कई बार डायलिसिस करवाना पड़ता है, बीच बीच में नहीं करवाना पड़ता है, क्योंकि डायलिसिस से तो सारी जो हमारे अवयव हैं शरीर के वो शरीर से निकलते हैं, लेकिन जो हमारे अपनी किडनी है अगर वो काम करे तो वो एक स्मार्ट किडनी भी है। वो ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों को बाहर निकालती है। अगर उसको हमने स्टिमुलेट कर दिया, उसकी कार्य शक्ति को ठीक कर दिया, तो ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों को बाहर निकालती है जो हमारा वेस्ट होता है, जो हमें नहीं चाहिए होता है। जो हमें चाहिए होता है उसको वो रोक कर रखने का प्रयास करती है शरीर के अंदर, क्योंकि ये हमारे शरीर की नेसेसिटी है। हमारे शरीर के अंग हमारे शरीर के हिसाब से ही चलने की कोशिश करते हैं। तो ये डिपेंड करता है नुकसान कितना हुआ है, तो फिर हम उस हिसाब से डायलिसिस बंद करवाते हैं यूरिन की आउटपुट के हिसाब से। मुझे उम्मीद है कि आपने किडनी रोग के बारे में जो भी प्रश्न पूछा आपको उसका उत्तर मिला। इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस नॉलेज के तौर पर दूसरों की हेल्थ ठीक रहे उनको भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। आपने अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें चुना, इसलिए मैं आयुर्वेद्य जीवन कुमार दसन अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। एक प्रश्न उठता है कि अगर हमने पेशेंट बोलते हैं कि हम डायलिसिस करवा रहे हैं, हमारा क्रेटिनिन अब 7 पे 6 पे मेंटेन है, तो क्या हम जब आपकी मेडिसिन खाएंगे तो हमारा क्रेटिनिन बढ़ेगा? क्योंकि डायलिसिस आप बंद करवा देंगे तो क्रेटिनिन बढ़ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ हाँ, आपका क्रेटिनिन थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि आप एक मशीन पे थे, वो मशीन सफाई कर रही थी। अब आपकी किडनी को हम उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं। अगर उसका जो काम, अगर आपका क्रेटिनिन एक बढ़ भी गया, 1 पॉइंट या 2 पॉइंट आपका बढ़ भी गया, लेकिन आपको डायलिसिस की आवश्यकता नहीं पड़ रही, कहाँ आप 11 पे थे, 8 पे थे, तो आपके शरीर के अंदर पानी भर रहा था। आप अगर 2 दिन या 4 दिन डायलिसिस नहीं करवाते थे तो आपको डायलिसिस करवाने के लिए जाना पड़ता था। अब आपने हमारी दवाई शुरू की, आपका क्रेटिनिन डायलिसिस के टाइम पे 6 रहता है, डायलिसिस करवाने के बाद 6 या 7, हमने आपका बंद करवाया, वो 8 भी हो गया तो कोई बात नहीं। लेकिन आप ये देखिए कि आपको डायलिसिस ही नहीं करवाना पड़ रहा है, आपको बार बार मशीन के वहाँ नहीं जाना पड़ रहा, आपकी किडनी जितना भी काम कर रही है खुद कर रही है। आप धीरे धीरे वो और कम हो सकता है, और आप अगर ये डायलिसिस नहीं बंद करते तो आपका धीरे धीरे यूरिन बिल्कुल बंद हो जाएगा, डायलिसिस डबल हो जाएगा, धीरे धीरे आपको ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा या आपकी उम्र कम हो जाएगी। तो ठीक क्या है? ठीक ये है कि हम अपने ऑर्गन को स्टिमुलेट करें, डायलिसिस ना करवाना पड़े, क्योंकि डायलिसिस जिनका शुरू हो जाता है वो ज़्यादा समय तक
उनकी लाइफ उतनी नहीं रहती जितनी नॉन डायलिसिस पेशेंट की रहती है, क्योंकि जो आपकी किडनी है वो स्मार्ट है, वो फिर भी उतना जो चीज़ें ज़रूरी चाहिए होती हैं वो इतना बाहर नहीं निकालती, जो नहीं चाहिए होती हैं वो ही ज़्यादातर बाहर निकालती है आपकी किडनी, अपनी किडनी जब वो ठीक हो जाती है, जब ठीक होना शुरू हो जाती है। तो डायलिसिस मशीन में तो वो भी तत्व बाहर निकलते हैं जो आपको चाहिए। तो जो मेन जो एक कंक्लूज़न है वो ये है कि आपका अपना ऑर्गन अगर उसको हम ठीक करें तो वही ज़्यादा बेटर है। आप केवल डायलिसिस उसके क्रेटिनिन के रिज़ल्ट पे मत जाइए, वो एकदम से नहीं सुधरेगा, वो धीरे धीरे सुधरेगा। आप मशीन से एक चीज़ की सफाई कर रहे हैं, एक अपने जो अपना आपका अंग है उसको ठीक करके सफाई कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे नीचे वो आपका जो उसका रिज़ल्ट है वो धीरे धीरे बढ़िया आएगा। लेकिन जो आप एकदम से कर रहे हैं वो इंस्टेंट तो आपको रिज़ल्ट मिल रहा है, लेकिन आगे जाके कितना बड़ा भयंकर नुकसान होगा आपके शरीर के साथ, आपकी एज के साथ, वो आपको पता नहीं रहता है। तो आप एनालाइज करिए, ध्यान से उसको समझिए इस बात को और डिसीज़न लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने किडनी रोग के बारे में जो भी प्रश्न पूछा आपको उसका उत्तर मिला। इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस नॉलेज के तौर पर दूसरों की हेल्थ ठीक रहे उनको भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। आपने अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें चुना, इसलिए मैं आयुर्वेद्य जीवन कुमार दसन अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ये भी प्रश्न आता है कि डायलिसिस वाले पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है वो बढ़ता नहीं है, तो ये क्यों नहीं बढ़ता? मैं ये कहना चाहूँगा कि डायलिसिस वाले पेशेंट का यूरिन पुट बढ़ने की बात छोड़िए और कम हो जाता है, क्योंकि पानी कम करवा दिया जाता है, लगातार पानी शरीर से निकाला जाता है, किडनी को स्टिमुलेट किया नहीं जाता, किडनी की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए कोई मेडिसिन दी नहीं जाती और उल्टा डायलिसिस होता है, फिर वो बढ़ना शुरू हो जाता है डायलिसिस। तो किडनी जो है वो धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे उसकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है, धीरे धीरे उसका यूरिन जो है बंद हो जाता है। और जब बहुत ज़्यादा डायलिसिस हो जाता है तो मैंने देखा बिल्कुल यूरिन ड्रॉप्स में आना शुरू हो जाता है, मतलब उसको आता ही नहीं है। तो ये हमें देखना है कि ट्रीटमेंट क्या करवाना है, उस दिशा में जाना है। मुझे उम्मीद है कि आपने किडनी रोग के बारे में जो भी प्रश्न पूछा आपको उसका उत्तर मिला। इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस नॉलेज के तौर पर दूसरों की हेल्थ ठीक रहे उनको भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। आपने अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें चुना, इसलिए मैं आयुर्वेद्य जीवन कुमार दसन अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। बहुत सारे पेशेंट को कई बार इमरजेंसी, क्योंकि वो दूर होते हैं हमसे, तो इमरजेंसी कई बार एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। वो पेशेंट जब उनको बताता है कि मैं तो ये आयुर्वेदिक दवाई ले रहा हूँ, तो वो मना कर देते हैं। अब वो मना करते हैं, किस आधार पे मना करते हैं ये मुझे कई बार समझ में नहीं आता, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई कुरान का ज्ञाता है तो वो गीता के बारे में, गीता की नॉलेज नहीं है तो वो नहीं उसके क्वेश्चन का आंसर दे सकता। तो जब उसने जो पढ़ा ही नहीं है वो उसके ऊपर उसको कमेंट नहीं करना चाहिए, उसको ये हमसे बात करनी चाहिए उस डॉक्टर को कि हाँ आप कि जो आयुर्वेदिक आप जो मेडिसिन दे रहे हैं उसका क्या प्रोसीजर है, उसका वर्क कैसे होता है शरीर के ऊपर, तो उसके बारे में उसको आयुर्वेदिक चिकित्सक से नॉलेज देनी चाहिए। उसको पेशेंट को गलत गाइड नहीं करना चाहिए कि इस फला दवाई को बंद कर दो। तो ये जो मना करते हैं, जब उनको ही नॉलेज नहीं है उस चीज़ की तो उनको मना नहीं करना चाहिए। हाँ, उनको ज्ञान लेना चाहिए, ज्ञान लेने के बाद मना करना चाहिए, उस विषय का ज्ञाता होना चाहिए। वो अननेसेसरी पेशेंट को गलत गाइड करने का कोई भी उसको हक नहीं बनता है, क्योंकि ये पेशेंट के साथ, उसके इलाज के साथ एक खिलवाड़ होती है जो उनको नहीं करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपने किडनी रोग के बारे में जो भी प्रश्न पूछा आपको उसका उत्तर मिला। इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस नॉलेज के तौर पर दूसरों की हेल्थ ठीक रहे उनको भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। आपने अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें चुना, इसलिए मैं आयुर्वेद्य जीवन कुमार दसन अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। बहुत सारे रोगियों का ये क्वेश्चन होता है कि हम मेडिसिन ले रहे हैं, अब हम ठीक हैं, अब हम बार बार टेस्ट नहीं करवाने चाहते।
तो अगर हम टेस्ट ना भी करवाएं तो क्या हम दवाई ऐसे लेते रहें? मैं ऐसे रोगियों को ये सलाह देता हूँ कि वो उनको टेस्ट करवाने की पहले तो कोशिश करना चाहिए कि महीने में एक बार करवा लें। अगर 1 महीने में नहीं करवा सकते या उनका शरीर ठीक है, क्योंकि रोगी को भी पता चल जाता है कि पहले वो उसकी पोजीशन क्या थी, ये रोग था, ये यहाँ तक पोजीशन थी और ये सिम्टम्स थे, तो उनको पता चल आभास हो जाता है कि उनका जो जो आंतरिक जो उनकी सेहत है वो कैसी है, वो पॉजिटिव जा रही है या नेगेटिव जा रही है। तो वैसे तो पता चल जाता है, फिर भी जो सटीक इसका थोड़ा सा अगर विश्लेषण करना है तो हमें टेस्ट करवा लेना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए महीने में या 2 महीने में वो टेस्ट करवाते रहें और अपनी सेहत का ध्यान रखते रहें। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मेडिसिन अगर आप नियमित रूप से ले रहे हैं और दिनचर्या का ख्याल, आहार का ख्याल रख रहे हैं, योगा प्राणायाम कर रहे हैं, ईश्वर के आगे प्रार्थना अगर आप कर रहे हैं और औषधीय पौधों से बनी अपनी ये आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपको ज़्यादा फ़िक्र करने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपने किडनी रोग के बारे में जो भी प्रश्न पूछा आपको उसका उत्तर मिला। इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस नॉलेज के तौर पर दूसरों की हेल्थ ठीक रहे उनको भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। आपने अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें चुना, इसलिए मैं आयुर्वेद जीवन कुमार दसन अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। पेशेंट बोलते हैं कि हम डायलिसिस नहीं करवाना चाहते, क्या हम आपकी दवा से ठीक हो जाएंगे? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपके शरीर की या रोग की क्या स्थिति है। अगर आपका रोग 7, आपका जो क्रेटिनिन है वो 7 है, GFR कम है या क्रेटिनिन 7 से ऊपर है, क्योंकि हर शरीर की एक शक्ति होती है और एक बर्दाश्त करने की सीमा होती है कि शरीर आपके रोग को कब तक झेल सकता है। कई रोगियों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है तो वो 6 पे भी उनको डायलिसिस करवाना पड़ता है। कईयों की ज़्यादा होती है इम्यूनिटी उनमें शरीर में, तो उनको 12-13 पे जाके डायलिसिस करवाना पड़ता है। तो अगर पेशेंट के अंदर नुकसान ज़्यादा हो चुका है, गंदा मादा बहुत ज़्यादा है शरीर के अंदर, क्रेटिनिन बहुत देर से बढ़ा हुआ है, तो उसको कभी भी डायलिसिस करवाना पड़ सकता है। और कई रोगी आते हैं हमारे पास कि सर मैं नहीं करवाना चाहता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं डायलिसिस नहीं करवाऊंगा, मैं तो आपकी मेडिसिन लूँगा, आप मेरे को अपनी मेडिसिन से ठीक कीजिए। तो इस पोजीशन में हम कोशिश करते हैं कि उसको दवाई पच जाए, उसको ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब लगातार वो ना तो हमारी दवाई उसने खाई होती है, ना कोई आयुर्वेदिक औषधि ली होती है, तो उसको एकदम से पता चलता है कि उसका क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है और वो काफ़ी देर से बढ़ा हुआ है। तो कई बार एल्ब्यूमिन कम होता है तो उसके जो फेफड़े हैं, जो उसके लंग्स हैं, वहाँ पानी होता है, पेट में पानी होता है भरा हुआ, आंतों में पानी भरा हुआ होता है, दवाई खाता है तो निकल जाती है, उल्टी आती है। तो ऐसी स्थिति में उसको फिर डायलिसिस एक करवाना पड़ता है। हम उसका फिर एल्ब्यूमिन कंट्रोल करते हैं कि एल्ब्यूमिन उसका ठीक हो जाए, उसको साथ में दवा देते हैं। जब एक बार डायलिसिस हो जाता है तो उसकी शक्ति जो है वो शरीर की थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि पानी निकल जाता है। तो हमने उस मशीन की हेल्प लेनी है, हमने उसकी आदत नहीं डालनी होती। तो हम उसको डायलिसिस एक करवा देते हैं, उसके बाद दवाई शुरू कर देते हैं तुरंत बाद, और दवाई देने के बाद वो धीरे धीरे उसकी जो किडनी है, जब वो कार्य करना ठीक से शुरू कर देती है, तो उसको डायलिसिस की आवश्यकता बिल्कुल नहीं रहती और पेशेंट जो है वो धीरे धीरे अपनी नॉर्मल स्थिति में, नॉर्मल जीवन जीने में आ जाता है। तो ये डिपेंड करता है, इसमें हट नहीं चलता, ये आपकी स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्थिति कैसी है, रोगी की स्थिति कैसी है। तो इससे घबराना नहीं होता कि डायलिसिस अब करवाना पड़ेगा तो ये करवाना ही पड़ेगा सारी ज़िंदगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारे रोगी हमारे पास आते हैं कि उनका डायलिसिस तो हो रहा होता है, हम उसका बंद करवा देते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। तो ये स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। और जब हम दवाई उसको देते हैं, अपनी दवाई जब उसको देते रहते हैं और धीरे धीरे उसको जब डायलिसिस बंद हो जाता है तो हम उसको नॉर्मल उसका क्रेटिनिन करने की कोशिश करते हैं। जितने उसके सेल्स
डैमेज होते हैं और जितने वीक होते हैं, वीक सेल्स तो सारे रिकवर हो जाते हैं। अगर सभी सेल्स वीक थे तो सारे के सारे रिकवर हो सकते हैं और पूरी तरह से नॉर्मल आ सकता है। कई बार कुछ सेल डैमेज होते हैं तो वहाँ पे आके किसी स्टेज पे आके क्रिएटिनिन वहाँ स्टेबल हो जाता है, तो उसको अगर वो मेडिसिन लेते रहे, दिनचर्या का पालन सही करे, तो वो बिल्कुल अपना नॉर्मल जीवन जीता है पेशेंट। तो उसको फिर किसी प्रकार की डायलिसिस की आवश्यकता भी नहीं रहती। वो एज ए टॉनिक के रूप में मेडिसिन लेता है और अपना जीवन जीता है, उससे उसको उसकी लाइफ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस तरह से पेशेंट जो है वो नॉर्मल अपनी लाइफ जो है वो जी सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने किडनी रोग के बारे में जो भी प्रश्न पूछा आपको उसका उत्तर मिला। इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस नॉलेज के तौर पर दूसरों की हेल्थ ठीक रहे उनको भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। आपने अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें चुना, इसलिए मैं आयुर्वेद जीवन कुमार दसन अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जिन रोगियों का डायलिसिस हो रहा होता है वो प्रश्न करते हैं कि हमारा डायलिसिस कब बंद हो जाएगा। देखिए, ये डिपेंड करता है यूरिन के ऊपर। अगर यूरिन बिल्कुल बंद है और डायलिसिस हो रहा है तो हम कोशिश करते हैं यूरिन को बढ़ाने की। अगर यूरिन बढ़ जाए तो डायलिसिस बंद हो जाता है। अगर जिनका यूरिन नॉर्मल आ रहा है और डायलिसिस हो रहा है, वो 99% पेशेंट का हम बंद करवा देते हैं। उसी वक्त मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं, उसका जो डायलिसिस है वो उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये डिपेंड करता है यूरिन के ऊपर कि यूरिन का आउटपुट क्या है। अगर यूरिन का आउटपुट कम है तो हम उसको बोलते हैं कि मेडिसिन देखते हैं आपके जो किडनी के सेल्स हैं उनमें कितना नुकसान हुआ है, वो मेडिसिन देख के ही पता चलेगा। अगर मेडिसिन से अगर कुछ दिनों में ही वो यूरिन बढ़ गया तो फिर नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ आपके जो किडनी का और किडनी की कोशिकाओं का, तो वो फिर यूरिन जो है वो बढ़ जाता है, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है और डायलिसिस हम बंद करवा देते हैं। और जिनका यूरिन नहीं नॉर्मल होता है, जिनका यूरिन कम ही नॉर्मल होता है, मतलब उसको ज़्यादा नुकसान हो करवा के आए होते हैं वो अपनी किडनी का, तो उनमें दिक्कत आती है। उसमें फिर बीच बीच में कई बार डायलिसिस करवाना पड़ता है, बीच बीच में नहीं करवाना पड़ता है। क्योंकि डायलिसिस से तो सारी जो हमारे अवयव हैं शरीर के वो शरीर से निकलते हैं, लेकिन जो हमारे अपनी किडनी है अगर वो काम करे तो वो एक स्मार्ट किडनी भी है। वो ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों को बाहर निकालती है। अगर उसको हमने स्टिमुलेट कर दिया, उसकी कार्यशक्ति को ठीक कर दिया, तो ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों को बाहर निकालती है जो हमारा वेस्ट होता है, जो हमें नहीं चाहिए होता है। जो हमें चाहिए होता है उसको वो रोक कर रखने का प्रयास करती है शरीर के अंदर, क्योंकि ये हमारे शरीर की नेसेसिटी है। हमारे शरीर के अंग हमारे शरीर के हिसाब से ही चलने की कोशिश करते हैं। तो ये डिपेंड करता है नुकसान कितना हुआ है, तो फिर हम उस हिसाब से डायलिसिस बंद करवाते हैं यूरिन की आउटपुट के हिसाब से। मुझे उम्मीद है कि आपने किडनी रोग के बारे में जो भी प्रश्न पूछा आपको उसका उत्तर मिला। इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस नॉलेज के तौर पर दूसरों की हेल्थ ठीक रहे उनको भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। आपने अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें चुना, इसलिए मैं आयुर्वेद जीवन कुमार दसन अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। एक प्रश्न उठता है बार बार, किडनी रोगी हमसे आके प्रश्न पूछते हैं, जिनका इलाज चल रहा है वो भी पूछते हैं, जिनका इलाज नहीं चल रहा वो भी पूछते हैं कि क्या हमें पानी कितना पीना चाहिए, हमें हमारी किडनी के लिए, हमारे शरीर के लिए पानी की कितनी आवश्यकता है, ख़ास तौर पे किडनी रोग में पानी कितना पीना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि पानी हमारे शरीर का एक मुख्य सोर्स है शरीर को साफ़ करने के लिए। अगर हम इसे कम पीते हैं तो हम अपनी किडनी को हेल्दी नहीं रख सकते। तो मॉडर्न सिस्टम में क्या रहता है, मॉडर्न सिस्टम में वो बोलते हैं कि अभी आपकी किडनी तो ख़राब हो चुकी है, हम ठीक नहीं कर सकते। तो ठीक नहीं कर सकते तो केवल डायलिसिस कर रहे हैं। तो डायलिसिस कर रहे हैं तो आप किडनी के ऊपर बर्डन मत डालिए, पानी मत पीजिए। लेकिन आयुर्वेदा का नियम ये नहीं है। आयुर्वेदा कहता है कि हमारी किडनी जितनी भी बची है हमने उसको स्टिमुलेट करके और अच्छी करना है, उसकी सेहत को और ठीक करना है, और पानी से ही सफाई करनी है, डायलिसिस मशीन से नहीं करनी। हम उसकी हेल्प ले सकते हैं, वो भी ऐसे
समय में कि आपने आयुर्वेद का अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया और आपने बिल्कुल शरीर को ख़राब कर लिया, किडनी एक लास्ट स्टेज पे आ गई और आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ी स्टार्टिंग में, लेकिन उसको वो हमेशा के लिए आयुर्वेद नहीं बोलता, कहता उसकी हेल्प ले लो, साथ में ट्रीटमेंट शुरू करो और पानी प्रॉपर पियो अगर आपको यूरिन प्रॉपर आ रहा है। तो अगर आपका यूरिन प्रॉपर है, जितना पानी पीते हो उस हिसाब से यूरिन आ रहा है, तो आपको पानी पीना है। आपके शरीर की सफाई पानी ही करेगा। लेकिन पानी इकट्ठा ना हो, एल्ब्यूमिन का ध्यान रखना है। सीरम एल्ब्यूमिन का एक अहम रोल है इसके अंदर। तो ये चीज़ों को करते हुए हम पानी जो है वो 2 लीटर 2.5 लीटर तक भी पिलाते हैं पेशेंट को। और पेशेंट का जब फिल्ट्रेशन रेट जो है, जब वो उसका यूरिन आउटपुट ठीक रहता है, पानी नहीं भरता, एल्ब्यूमिन ठीक रहता है, तो पेशेंट को डायलिसिस की आवश्यकता नहीं रहती और पेशेंट अपना जो जीवन है वो नॉर्मल उसमें कार्य कर सकता है और नॉर्मल जी सकता है। तो इसलिए पानी को कम करने की आवश्यकता नहीं है अगर पेशाब ठीक आ रहा है तो। हाँ, अगर पेशाब कम है तो हम धीरे धीरे पानी बढ़ाते हैं और मेडिसिन से किडनी को स्टिमुलेट धीरे धीरे करते हैं और धीरे धीरे पानी बढ़ाते हैं। और अगर डायलिसिस के ऊपर पूरा डिपेंड हो चुका है पेशेंट, उसका डायलिसिस क्योंकि यूरिन नहीं आ रहा उसको, और डायलिसिस जब बार बार करवाते हैं तब भी यूरिन पे इफेक्ट पड़ता है और धीरे धीरे यूरिन कम हो जाता है। तो जब यूरिन नहीं आ रहा उसको, तो हमारे पास पेशेंट आता है तो उसको हम बोलते हैं कि आप डायलिसिस धीरे धीरे अपना कम कीजिए, मेडिसिन को लीजिए और साथ में आप पानी भी धीरे धीरे बढ़ाइए। जब यूरिन बढ़े तो पानी भी बढ़ाओ, डायलिसिस कम करो, तो धीरे धीरे आप जो है आपका डायलिसिस भी बंद होगा, धीरे धीरे आपका यूरिन नॉर्मल आ जाएगा और डायलिसिस बंद हो जाएगा। तो पेशेंट को ये डिपेंड करता है हर पेशेंट की रोग प्रतिरोधक शक्ति पे, पेशेंट के अंदर कितना नुकसान हुआ है इस पे, और कारणों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कारण क्या है, क्या हम कारण ठीक कर पा रहे हैं। क्योंकि कारण के बगैर अगर हम इलाज करते हैं, कारण नहीं ठीक करते, तब भी हमें बहुत ज़्यादा इलाज में या अपने आप को ठीक करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपने किडनी रोग के बारे में जो भी प्रश्न पूछा आपको उसका उत्तर मिला। इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस नॉलेज के तौर पर दूसरों की हेल्थ ठीक रहे उनको भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, डॉक्टर दर्शंस आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज हम किडनी के कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे जो आप जनहित में दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये रोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर हम इससे सचेत रहेंगे, इस विषय में हमें ज़्यादा जानकारी होगी, तो हम इस रोग से बच सकते हैं। हमारे खून में जब क्रेटिनिन बढ़ जाता है तो हमें टेस्ट में पता चल जाता है कि ये बढ़ गया है और हमें किडनी की प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि किडनी ही ब्लड में से क्रेटिनिन को फिल्टर करके बाहर निकालती है। जब वो नहीं कर पाती तो वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है, फिर हमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। तो हमें इसके लिए जो है KFT टेस्ट में इसके लिए पता चल जाता है, उससे टेस्ट से कि हमारा ये बढ़ गया है, तो फिर हमें पता चलता है कि इसका इलाज अब हमें करवाना चाहिए। तो अगर ये लेवल थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो हमें उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। ऐसा इसका जो इलाज है वो भी आयुर्वेदा में ही संभव है। एलोपैथी में तो इसका डायलिसिस करते हैं और अलग अलग लैब में अलग अलग इसका लेवल होता है, क्योंकि इसमें जो किट्स यूज़ की जाती हैं अलग अलग कंपनी की यूज़ की जाती हैं और अलग अलग ही उसके लेवल होते हैं। किसी का 1.2 तक होता है, किसी का 1.4 तक होता है, किसी का 1 तक होता है। तो हमें ये जो नॉर्मल रेफरेंसेस होते हैं आगे लिखे होते हैं, जब हम टेस्ट करवाते हैं तो वहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि हमारा गुर्दा ख़राब है कि नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि किडनी रोग के विषय में जो प्रश्न थे और जो उत्तर हमने देने का प्रयत्न किया है, मुझे उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों के उत्तरों को दूसरों के साथ शेयर करेंगे ताकि वो इस रोग की गिरफ्त में ना आए, और जो किडनी रोगी हैं उनको भी आप शेयर करेंगे। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। नमस्कार, आपने अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें चुना, इसलिए मैं आयुर्वेद जीवन कुमार दसन अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। पेशेंट बोलते हैं कि हमारा जो यूरिन है वो लगातार कम हो रहा है, क्या कारण है? तो मॉडर्न सिस्टम में जब पेशेंट इलाज करवाता है तो उसका पानी जो है वो कम करवा देते हैं। जब पानी कम करवा देते हैं, पानी वो बिल्कुल कम करता है, तो जो यूरिन का आउटपुट है वो भी कम रहता है। तो
ऊपर से हम जो मॉडर्न सिस्टम की जो मेडिसिन्स लेते हैं वो मेडिसिन ले रहे होते हैं, वो उसमें पेशाब को लाने वाली दवाइयाँ भी होती हैं उसमें कुछ कई बार एंटीबायोटिक्स भी दे देते हैं, कुछ अलग अलग तरह की मेडिसिन्स दे देते हैं। तो जो किडनी की वास्तविक जो डोज़ है वो तो पानी है, उसको बंद करवा दिया जाता है और धीरे धीरे किडनी की जो कार्य क्षमता है, जो काम करने का, जो किडनी का जो काम करने का रिदम रहता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है और कम हो जाता है। क्योंकि जब हम किसी को चलने से रोकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम कहते हैं कि आप रेस्ट मोड पे चले जाओ, आप कम काम करो, तो उसको काम करने की आदत और उसकी काम करने की क्षमता भी कम हो जाती है। ऐसे ही हमारे इंटरनल ऑर्गन है, जब हम उनको रेस्ट मोड पे भेजते हैं, क्योंकि वो इसलिए भेजते हैं कि उनको पता है हमारे पास की औषधि नहीं है, ये नहीं ठीक हो सकती, तो उसको पानी कम दे देते हैं, पानी कम करवा देते हैं। तो धीरे धीरे किडनी की जो कार्य क्षमता है वो और कम हो जाती है और उसका यूरिन भी जो है कम हो जाता है। लेकिन आयुर्वेद में इसका थोड़ा उल्टा है, हम पानी बढ़ाते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, किडनी की कार्यक्षमता बढ़ाते हैं और उसको ठीक करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने किडनी रोग के बारे में जो भी प्रश्न पूछा आपको उसका उत्तर मिला। इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस नॉलेज के तौर पर दूसरों की हेल्थ ठीक रहे उनको भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।